Assalamu alaikum and good evening, students. Topic we are going to start today, that is interpersonal communication. I told you last time because I told you that we are going to be having a kind of gap and interruption in the topics of writing letters. But I remember that I gave you a home task of writing letters, and you were supposed to write down, and I told you that I would show you the solution and you will compare it. So there is going to be a change because some of the students are switched to physical classes and some are continuing with the online. So I thought that I would be doing it tomorrow. So we are going to be focusing our attention on this topic today, that is interpersonal communication. We are not going to finish it today, obviously. We will finish it tomorrow, but there are very, very important rules about which you would definitely have questions on it. We will do tomorrow. Today, we are going to be going through what this topic is and what is important for you to know about this topic. And tomorrow, those who have not completed even task, they get a chance to do it. The letter आप कर लो, और कल मैं वो लेटर जो आपको दिए थे उसका solution आपके साथ share करके then I will also like discuss a few things about the letter, क्योंकि letter जो है वो compulsory चीज है, वो तो आपको लाजमी आना है, ठीक है, पेपर में आपको लाजमी आना है। और अभी आप ग्रेजुअली हम उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक हम फिर से लेटर्स पे आ जाएंगे और कुछ ऐसे लेटर्स विच कुछ सिनेरियो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगी कि विच आर वेरी कॉमनली फाउंड इन पेपर्स एंड विच इज लाइक अ फेवरेट टॉपिक ऑफ एग्जामिनर्स। तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और साथ साथ अगले वीक में हम आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स में जो मेमो, मेमोरेंडम्स एंड सर्कुलर्स वो मैं आपको करवा दूंगी। उसके बाद कुछ और टॉपिक्स रह जाएंगे जिसमें पर्टिकुलरली द टॉपिक्स ऑन प्रेजेंटेशन के ऊपर हैं, मीटिंग के ऊपर हैं, वो भी मैं आपको डेफिनेटली कराऊंगी। बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो 20 मार्क्स का पेपर आता है उसमें आपको लेटर तो एक डेफिनेटली आएगा, उसके साथ एक मेमो आ जाता है या कोई सर्कुलर आ जाता है या कोई रिपोर्ट लिखनी आ जाती है, जो कि एक और टॉपिक हमने रिपोर्ट एंड प्रपोजल राइटिंग भी करना है। तो इसके साथ साथ आपको कभी कभार मैंने ये देखा है कि आपको 10 मार्क्स का एक सवाल आ जाता है जिसमें आपने किसी मीटिंग का एजेंडा या मीटिंग के मिनट्स लिखने होते हैं। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इट्स वेरी इजी टू राइट, सेम इज द केस राइटिंग एनी सर्कुलर और मेमो, बहुत आसान होता है। इवन ईमेल भी आपके सिलेबस में है, तो आपको ईमेल लिखनी भी आ सकती है। लेकिन जिनको लेटर लिखना आ जाता है दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन राइटिंग एनी ऑफ दिस, लाइक जो आपको मैंने अभी टॉपिक्स बोले हैं इसके ऊपर आप लिख सकते हो, मेमो भी लिख सकते हो, लेटर भी लिख सकते हो, ईमेल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको ये हम गाइड करेंगे। आई होप कि हमारी क्लास जो है मोस्टली आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया हुआ है। तो हम टॉपिक शुरू करते हैं। आपने जैसे देख रहे हो इंटरपर्सनल, इसको बहुत समझ के कीजिएगा। जहां जहां मैं कहूंगी ना कि आप रीड करते जाओ, आपने ध्यान से रीड करना है। और जब मैं आपसे कहूंगी यहाँ से आपको पेपर में सवाल जरूर आएगा, तो प्लीज उसको नोट कर लिया करो, ठीक है। और वैसे भी जब आप ये कर लोगे देन आपके पास जो आपके पास बुक है सीए की, उसका चैप्टर 4 में आपको ये क्वेश्चन भी मिलेंगे और चैप्टर 1 में भी मिलेंगे, ठीक है। तो वो कल तक जब टॉपिक खत्म हो जाता है तो ये कर लेना। सेम इज द केस जो आपको बीसी 1000 क्वेश्चन दिए हुए, उसमें भी वहां चैप्टर 4 के टाइटल में और चैप्टर 1 के टाइटल में आपको ये सवाल मिलेंगे। और इसके अलावा जिन लोगों ने बाय कर ली है बुक, जो एमसीक्यूज किट है आपकी आईसीएमए की, जो कि आपने बार बार हमने ग्रुप में शेयर किया है उसका टाइटल, तो अगर आपने वो भी बाय किया तो यू गो थ्रू दैट कि उसमें किस तरह के सवाल आते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो सवाल आप दोनों में कर लोगे, सीए की बुक और 1000 वाले बीसी में, तो आपके वो कवर हो जाते हैं, काफी हद तक कवर हो जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो कैप्लन की बुक है उसके भी चैप्टर में थोड़े थोड़े सवाल हैं, वो आप मिस नहीं कीजिएगा। ऑल्सो डू दैट, आपको पता चलता जाएगा कि कौन से टॉपिक हम कर चुके हैं और उसके ऊपर आपको सवाल जो है यू वुड फाइंड इट इजी टू डू। तो जी हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन टॉपिक पे आते हैं। इंटर मीन दरमियान, पर्सनल मीन लोग। तो लोगों के दरमियान, लोगों के बीच बात करना, ठीक है। जैसे इंटर क्लासेस कंपटीशन होता है, इंटरनेशनल कंपटीशन होता है नेशंस के बीच में, और इंटर क्लासेस मीन क्लासेस के बीच में। तो यहाँ पर पर्सनल मीन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होती है। और यहाँ पर हम ये देखेंगे कि व्हेन यू आर टॉकिंग टू पीपल यू आर इंटरैक्टिंग ऑन अ पर्सनल लेवल, यानी इसीलिए
बहुत से राइटर्स जो हैं, जैसे कि उनमें से एक मशहूर किताब है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के ऊपर, जोसेफ डवीटो की किताब है। अगर आप चेक करना चाहो तो आपको इंटरनेट के ऊपर इसका कहीं ना कहीं लिखा हुआ कुछ मिल जाएगा। लेकिन उसमें क्या चीजें आपको पढ़नी है वो हम कल पढ़ेंगे, कल के टॉपिक में है। आज मैं सिर्फ आपको इसके बारे में एक पूरा आइडिया दे रही हूँ कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो है क्या, एंड हाउ इज इट गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्वायर दिस स्किल। क्योंकि अगर आपके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, आप लोगों से बात करने की स्किल्स रखते हो, आप लोगों को अंडरस्टैंड करते हो, लोगों को आप खुद को अंडरस्टैंड करवाते हो, यू कन्विंस देम, यू परसुएड देम। आप अगर परसुएड या कन्विंसिंग की जहां बात आती है, इसमें जरूरी नहीं होता कि हम एक बहुत बड़े लेवल पर, अगर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर ही सिर्फ बात करते हैं, आप छोटी छोटी बातें भी जी किसी से करते हैं। अगर आपने किसी से फेवर चाहिए, तो जब तक से आपसे कन्विंस नहीं होगा, वो कैसे आपका दिल से काम करेगा। तो हमेशा अक्सर बातों में जैसे इनफॉर्मली बात कर रहे होते हैं, तो हम एक टर्म यूज करते हैं, हम कहते हैं डू यू बाय माई आइडिया, यानी क्या तुम मेरे आइडिया को खरीदते हो। इसका मतलब है कि तुम कन्विंस हो गए हो। तो वो कहता है आई डोंट बाय योर आइडिया, मुझे तुम्हारा ठीक नहीं लग रहा, तुम गलत कह रहे हो। तो ये जो चीजें हैं, हम देखते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन जो है वो, उसमें हमें एक्सपर्टीज चाहिए, महारत चाहिए। ठीक है, तो ये आपको जो पिक्चर है मैंने सिलेक्ट की हुई है, इसको मैं दोबारा दिखाऊंगी। अभी मैंने इस पे ABC टाइटल भी लिखे हुए हैं, मैं आपको बताऊंगी मैंने क्यों लिखे हैं। अभी तो सिर्फ मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन कराने के लिए कि एवरीवेयर यू सी पीपल आर टॉकिंग, सारे के सारे लोग जो हैं वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, चाहे वो 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, एक बात कर रहा है, कई लोग उससे बात कर रहे हैं, तो दिस इज इंटरपर्सनल हो रही है। इसके बाद आपने एक चीज जो आपको समझानी है मैंने, वो क्या है। आपको मैंने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन तो बता दिया, आपको समझ आ गई है लोगों के बीच में। लेकिन होता क्या है कि समटाइम्स अगर हम कोई कंट्रास्टिंग एलिमेंट दिखाएं, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि आपको क्या पता हैप्पीनेस क्या होती है। अगर आपने खुदा ना खासा कोई दुख देखा है, तो आप हैप्पीनेस को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो कि हाँ ये खुशी है, ये गम है। इसी तरह अगर आपने कोई अच्छा इंसान या एक बुरा इंसान देखा है, तो अल्लाह ताला ने भी तमाम दुनिया में कुछ ना कुछ जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो चीजें रखी हैं। मिसाल के तौर पर हम स्नेक से डरते हैं, हमें पता है वो हमें अटैक करेगा। हम टाइगर या लेपर्ड से डरते हैं, लेकिन डॉल्फिन इंसान को बचाती है। तो हमें राइट रॉन्ग में डिस्क्रिमिनेशन आती है जब हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, बहुत सारा एक्सपोजर होता है। तो इस चीज को सामने रखते हुए मैंने आपको यहाँ पर कुछ चीजें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जिसका नॉलेज आपको कौन सा चाहिए मैं भी बताती हूँ। कि अगर हम जनरली कम्युनिकेशन की बातें करें, तो एक कम्युनिकेशन होती है, उसे कहते हैं एक्स्ट्रा पर्सनल। जो एक्स्ट्रा पर्सनल होती है, पता क्या होती है, हो सकता है पेपर में कभी आपसे ना पूछे, लेकिन आप सिर्फ समझ लो। आपको नीचे 2 लोग नजर आ रही हैं जो डॉग्स से बातें कर रहे हैं। इट्स नॉट ह्यूमन बीइंग यू आर टॉकिंग टू, somebody अदर देन ह्यूमन बीइंग आप बातें करते हैं। कुछ लोगों का ये भी हाल है कि ना सिर्फ एनिमल्स बल्कि नॉन लिविंग चीजों से, मिसाल के तौर पर दरवाजा है तो आपने जोर से बंद किया, तो आप कह रहे हैं बंद हो जा, बंद हो जा, या रुक जा, कुछ ऐसे करके आप बात कर रहे होते हैं। कभी कभार इंसान करता है, हाथ में बहुत सा सामान उठाया हो, तो आप किसी चीज को हिट करते हैं, तो आप कहते हैं बंद हो जा, हो जा। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा पर्सन। एंड सेकेंडली, यू टॉक टू एनिमल्स एंड एनिमल्स डू अंडरस्टैंड। जब आप पेट्स होते हैं, वो तो बात समझ लेते हैं। उसके बाद एक दूसरा लेवल आ जाता है, उसे कहते हैं इंट्रापर्सनल। इंट्रा का मतलब है खुद से बातें करना। अभी मैं आपको बताती हूँ ये खुद से बातें क्या होती है। इसके बाद है इंटरपर्सनल, जो अभी मैंने आपको बताया, लोगों के बीच में बातें। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन डेफिनेटली इंटरपर्सनल होती है, जिसमें आपने डाउनवर्ड, अपवर्ड सारी तरह की डायरेक्शंस देखी है जहां लोगों के बीच में बात हो रही है। एंड द लास्ट टाइप इज कॉल्ड मैस कम्युनिकेशन। जो मैस कम्युनिकेशन होती है वो इम्पर्सनल होती है, जिसमें आप लोगों को पर्सनल लेवल पे नहीं जानते। अब अगर एग्जामिनर आपको कोई सवाल पूछ सकता है इंटरपर्सनल के कंट्रास्ट में, तो वो आपको इंट्रापर्सनल पूछ सकता है या मैस कम्युनिकेशन। तो मैं अभी इन दोनों चीजों के बारे में आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दूंगी। मैस कम्युनिकेशन, जैसे कि पिक्चर शो हो रही है, यहाँ है कि मैस कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन थ्रू मैस मीडिया। बुक्स हैं, जर्नल रिसाले हैं, टीवी है, न्यूज़पेपर है। फॉर दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन वी रिक्वायर अ मीडिएटर टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। एक मीडिएटर है, एक राइटर है, एक जर्नलिस्ट है, एक न्यूज़कास्टर है,
एंकर है वो आपको आगे पास ऑन करता है। अच्छा, ये बात भी समझ में आती है, मैस कम्युनिकेशन होती है, उसके लिए लोग डिग्री अलग लेते हैं। नेक्स्ट लिखा है दिस कम्युनिकेशन रीच ऑडियंस स्कैटर्ड ओवर अ वाइड ज्योग्राफिकल एरिया। ज्यादातर डिफरेंट इलाकों में लोग बैठे हैं। जैसे पॉडकास्ट, आजकल बहुत रिवाज है पॉडकास्टिंग का, कि आप पॉडकास्ट तैयार कर लेते हैं, जो लोग नहीं पहुंच सकते वो भी उसको सुन लेते हैं। आजकल तो वीडियो की भी हो गई है। इस तरह यूट्यूब के ऊपर है, इवन ये टिकटॉक जो है, ये सारा जो ब्लावला चीजें हैं, ये सारी की सारी मास कम्युनिकेशन है। अब इससे नेक्स्ट लिखा है इट इज इम्पर्सनल नेचर। इसकी नेचर पर्सनल नहीं होती, इम्पर्सनल होती है, यानी मैं आपको नहीं जानती। एज द पार्टिसिपेंट्स आर अननोन टू ईच अदर, क्योंकि जो पार्टिसिपेंट होता है, रिसीवर और सेंडर, वो एक दूसरे को कभी नहीं जानते। और इसकी एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट बात है जो आप नोट कर लो कि कहीं ना कहीं पेपर्स में आ जाती है। वो पूछता है आपको एग्जामिनर कि स्पीकर एड्रेसिंग अ प्रोसेशन। एक स्पीकर एक जलसे से खिताब कर रहा है। आप देखें कि अभी आपने जब कैंपेन अभी लेटेस्ट चली है, आपने देखा है जिसमें इमरान खान का जलसा हो रहा है, उधर से अगर बिलावल जलसा कर रहा है, उधर से नवाज शरीफ जो ग्रुप है वो कर रहा है, या इवन आपके जो वो क्या आए थे, जो कनाडा से आए थे, ताहिरुल कादरी साहब कर रहे हैं। तो कितने ज्यादा लोगों को देख, डू यू थिंक कि वो सारे की सारी जो कर रहे होते थे लोगों को एड्रेस, वो उनको जानते हैं? नहीं ना जानते। पर्सनल लेवल पे तो कोई बात नहीं कर रहा। तो इसलिए ऐसे बड़े ग्रुप को, जिसको आप अरे यानी आप कंट्रोल नहीं कर पा सकते, और एक बहुत बड़े लेवल पर आप बात कर रहे होते हो, तो हम इसे कहते हैं इट इज इम्पर्सनल। तो यहाँ पर आपने बताना है कि अ स्पीकर एड्रेसिंग द प्रोसेशन इज impersonal, it is not personal. So if you say it is not personal, you say it is not interpersonal. ठीक है? तो ये बात बस आपने पॉइंट याद रखना है। अब जो मैंने आपको बात अभी बताई है, आपका दिल मानने को चाहता है कि नहीं चाहता? बस ये सवाल आ जाता है, इसको नोट कर लो। और कहीं ना कहीं आपको ये जो 1000 BC क्वेश्चन या इनमें कहीं ये रिपीट हुआ क्वेश्चन तुम्हें नजर आ जाएगा, और तुम्हें याद आ जाएगा कि टीचर ने बताया था। इसके बाद इंट्रापर्सनल क्या है? इंट्रापर्सनल है यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे ये क्या होता है, और उसके लिए कुछ लोगों ने कहा वॉइस कमिंग फ्रॉम इनसाइड, अंदर की आवाज। एक अंदर से आवाज आती है, आपको ड्रामों में दिखाते हैं ना, मूवीज में, अंदर से एक बंदा की शीशा या मिरर के आगे बैठा हुआ है, वो कहता है कि डू इट, कर लो, नहीं नहीं तुम क्या होते हो, तुमने क्या कर दिया, काम खराब कर दिया। तो इस तरह की बातें, हमारे अंदर ही एक पॉजिटिव बीइंग होता है, एक नेगेटिव बीइंग होता है। एक पर्सन हमें सपोर्ट कर रहा होता है, हमारे अंदर ही एक जो है वो निगेट कर रहा होता है। इस तरह से हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं। और एक और लाइन नीचे लिखी है अनएंडिंग ओरेशन, यानी ना खत्म होने वाली गुफ्तगू हमारे दिमाग में चलती रहती है। हम किसी बंदे से मिल लेते हैं,
तो क्या आपके पास होना चाहिए? लोग कैसे तुम्हें अच्छा समझेंगे? आपकी वर्बल कम्युनिकेशन, यू स्पीक टू गुड, योर लिसनिंग स्किल इज टू गुड, यू लिसन टू द पर्सन, यू टेक कंप्लीट आइडिया, पूरी अंडरस्टैंड, और फिर उसको जवाब देते हो। इसके अलावा तुम्हें अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर कंट्रोल है। तुम ये नहीं कि बस मुक्के लहरा रहे हो या बिलावल की तरह बात कर रहे हो कि उसे पता ही नहीं चलता मैं क्या बोल रहा हूँ, उसे डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं आ रही, आई एम सॉरी, जो लोग पसंद करते हैं उसको। या चलो कोई और ले लो, अब कादरी साहब हैं, या वो जो है इमरान खान को ले लें, किसी को ले लें। तो आप जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है अपनी पिच, या और सबसे ज्यादा जो खूबसूरत मिसाल में देती हूँ आपको बुश की, उस, और आप बुश को देखें तो आप देखते हैं कि उसको, नहीं बुश की नहीं, आई एम सॉरी, ट्रम्प की। बुश को भी थोड़ा सा कंट्रोल नहीं था, उसकी ग्रामर काफी खराब बोलता था, लेकिन ट्रम्प की मिसाल, यस। ट्रम्प का चेहरा कभी देखा आपने? कभी वो डक की तरह बना होता है, कभी पैरट जैसी शक्ल होती है, कभी वो मंकी की तरह लगता है। तो उसे कंट्रोल नहीं है, उसे अपने एक्सप्रेशंस के ऊपर। तो हमें अपने एक्सप्रेशन पर, अपनी पिच पर, अपनी बॉडी लैंग्वेज जेस्चर पर कंट्रोल होना चाहिए। दिस इज हाउ यू कैन बी वेरी गुड इन योर इंटरपर्सनल स्किल्स। इसके बाद एक चीज और समझानी है कि अगर कोई कहता है आपके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, तो आपके अंदर एडेप्टेबिलिटी, you adjust yourself according to the situation, you have negotiation skills, you can convince people, you can talk to them, आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आपके अंदर है, यानी आप कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर सकते हो। आपने कैसे कॉन्फ्लिक्ट को कवर करना है, आपने ये नहीं कि मसाइल को लेके चलना है, ठीक है। उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपकी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स हैं। अभी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, रिजॉल्व करना या मैनेज करना ऑलमोस्ट एक ही है। परसुएशन आपकी होनी चाहिए, आप लोगों को अपना आइडिया बाय करवाते हो, आप उन्हें कन्विंस करते हो, दिल से तुम्हें मानते हैं तुम्हारी बात को। आपकी एफर्मेशन स्किल्स हैं, यानी आपने पॉजिटिव बोलना होता है, टीम बिल्डिंग है आपके अंदर, और आपकी सेल्फ अवेयरनेस। ये कितनी खूबसूरत बात है कि आपको खुद का पता हो। अगर आपको खुद का नहीं पता, तो आप लोगों को कैसे जज करेंगे? आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि ये बंदा ऐसा कर सकता है? ठीक है, आप कोई भी ऐसी उनको नहीं कहेंगे, हुक्म नहीं देंगे या बात नहीं कहेंगे जिसका आपको खुद पता नहीं। ये हमें चीज समझनी है। फिर एक चीज यहाँ पर बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, इसका जिक्र थोड़ा सा आगे भी आएगा। जब हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात करेंगे ना, एक तो सवाल आपको आएगा कि जब तुम लोगों को नहीं जानते, एक बहुत बड़े क्राउड से बात कर रहे हो, तो वो इम्पर्सनल हो जाएगी बात। यहां तक तो सवाल तक हमने तैयारी कर ली, हमें समझ आ गई। दूसरी चीज हमने क्या समझनी है, वो ये है कि एक ऐसा भी दौर है, एक ऐसा भी सिनेरियो है, जिसमें मैं जब किसी से बात कर रही हूँ, आई डोंट नो दैट पर्सन एक्चुअली, बट समहाउ वी आर रिलेटेड। कैसे रिलेटेड? रिलेटेड तो वो लोग होते हैं कि जी हाउ यू आर रिलेटेड टू समबडी, जी ये मेरे भाई हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे हस्बैंड हैं, ये मेरी वाइफ है, आप ये रिलेटेड होते हो, ये तो बात समझ में आ जाती है। दूसरा एक रिलेशन छोटा सा होता है कि किसी वजह से आप किसी से बात कर रहे हो, तो यू आर समहाउ टेम्परेरीली रिलेटेड टू पीपल। मिसाल के तौर पर यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर, पैसेंजर, क्या आपका कोई जिंदगी भर का साथ है? नहीं, थोड़ी देर के लिए। वो टैक्सी में बैठे हो, वो बातें करता है, तुम सुनते हो, तुम बताते हो रास्ता, तो अभी तुम उसको नहीं जानते। ऐसे लेवल पर हम कहते हैं हम उसको नहीं जानते, तो हमारी जो बात हो रही है, हमारा जो उसके साथ रिलेशन है, वो इम्पर्सनल है। ठीक हो गया? उसके बाद आपने किसी, आगे मिसाल दी है, किसी क्लाइंट से बात कर रहे हो, डॉक्टर पेशेंट से बात कर रहे हो, थोड़ा बहुत आपका रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा सा बेहतर है कि डॉक्टर के पास दोबारा भी जाना होता है, नेबर्स आपके साथ रहते हैं, और उससे बेहतर रिलेशन है।
ये वो चीज है। डेवलपमेंटल डेफिनेशन कहती है कि पहले आप किसी को नहीं जानते, आहिस्ता आहिस्ता उसकी दिमागी कैफियत, उस वो जो करता है उसकी एक्सप्लेनेशन, और सबसे बढ़कर पर्सनली इस्टेब्लिश रूल का मतलब है जो चीजें आपको अच्छी लगी। वो कहते हैं ना, अगर आपको कोई चीज अच्छी लगी है तो कोई क्या आपको कैसे चैलेंज कर सकता है? आप कहते हैं मुझे पसंद है, तो क्या आपको कोई चैलेंज कर सकता है? बिल्कुल ऐसे एक मिसाल में दिया और करती हूँ कि जब होती है ना, एक्सरसाइज पे जाते हैं आर्मी के लोग, अगर आप में से कोई किसी का एक्सपीरियंस हो या घर में लोग हो, तो आर्मी जो है वो गई है एक्सरसाइज में, ठीक है। वहां पे एक ब्रिगेडियर साहब है, उनकी मुलाकात होती है बार बार किसी कैप्टन से। अब कप्तान कहाँ, ब्रिगेडियर कहाँ, कितना रैंक का फर्क है, ठीक है। और वो बातों बातों में ब्रिगेडियर को समझ आती है कि ये बड़ा ही अच्छी फैमिली का है, इसका तो तरीका बात करने का और इसके बड़े वो जबरदस्त है। और वो इतना करीब आ जाते हैं बातों बातों में कि आप ये समझ लीजिए कि जब यूनिट में वापस आ जाते हैं तब भी ब्रिगेडियर और कप्तान इकट्ठे नजर आते हैं। अगर ब्रिगेडियर बैठा है अपने ऑफिस में, कप्तान को पूछता है कॉल करके कि यार कैप्टन किधर हो, चलो आओ चाय पीते हैं, वो उसके पास पहुंचा होता है। ये किसने बनाया रूल? पर्सनली एस्टैब्लिश्ड रूल, उसने खुद बनाया, ठीक है। हालांकि आर्मी ने नहीं बनाया, आर्मी कहती है डिस्टेंस रखो। आर्मी कैसे कह सकती ब्रिगेडियर कप्तान का दोस्त हो जाए, या कप्तान इतनी जुर्रत करे? तो वहां पर हम लोगों के दरमियान खुद रिलेशन बना लेते हैं, क्योंकि आपको वो पसंद होते हैं। कभी आप अपने जो भी आपके नॉर्म्स होते हैं उससे हटकर, आप उससे हटकर लोगों से इंटरेक्शन करते हो। तो आप इसको जब पढ़ लोगे, ये सारा लिखा है, कोई चीज ना समझ आई तो पूछ लेना। लेकिन जो मैंने बात समझाई है ना, और मैं ये बताती चलूं कि जब मैं आपको बार बार ये, मैं आपको पहले भी कहती रही हूँ कि जब आप मुझे सुन रहे होते हो प्लीज आप कोई ना कोई पेज वेज अपने पास रखा करो, अपने नोट्स उस पर नोट कर लिया करो। क्योंकि बाजुका ये जो लिखा होता है ये नहीं समझा पाता, टीचर आपको एग्जाम्पल दे के पढ़ा रहा है, एग्जाम्पल दे के समझा रहा है, तो आपने क्या करना है, वहां पर वो चीज नोट कर लेनी है। अब आपने यहाँ पर डेफिनेशन हमने किसकी पढ़ी है? हमने पढ़ी है डेवलपमेंटल। डेवलपमेंट आई, आपने लोगों की ज़हनी कैफियत, उनके कुछ करने के पीछे क्या नॉलेज है, क्या असल बात है, वो आपको पता चली। और फिर सबसे बढ़कर जो दिल को भा जाए, जो दिल को भा जाए वो कौन रोक सकता है? एक बंदा है, सारे कहते हैं कि नहीं नहीं इसका तरीका ठीक नहीं है, पर तुम्हें अच्छा लगता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, आप दोस्ती करो उसके साथ। तो ये तीन चीजें डेवलपमेंटल डेफिनेशन को बनाती हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप लोगों को इम्पर्सनल से पर्सनल एंड तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद है रिलेशनल, जिसे डायडिक कहा, ये बहुत आसान है। ये वही है कि आप लोगों से जब बात करते हो तो वो आप कोई ना कोई एक कंटिन्यूम से, जैसे मैंने आपसे कहा था ना, इम्पर्सनल से पर्सनल, इंटरपर्सनल हो जाते हो, ये मैंने भी आपको समझा दिया। इसे आप कहते हैं समहाउ रिलेशनल डेफिनेशन है कि आप लोगों के साथ कुछ रिलेशन में होते हो, यानी आपका टेम्पररी रिलेशन है या आपका सेमी परमानेंट, सेमी परमानेंट जिसे कहते हो। मिसाल के तौर पर मैं किसी ऑफिस
नॉलेज हासिल करती हूँ। अब देखो आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको यूं समझ लें कि जिनके जिनके घर वाले बाहर रहते हैं। फॉर इंस्टेंस एक मिसाल दे रहे, लोग जो है वो बाहर रहते हैं। अब उन्होंने अगर आपको कुछ बताया तो आपको वहां का रहने सहने का तरीका समझ में आ गया। ठीक हो गया ना? आपको ये बात जो है वो रहने सहने का तरीका समझ में आ गई। इसके अलावा बाजू का कुछ लोगों के साथ हमारी इतनी बात हो जाती है, इतनी बात हो जाती है कि हम लगता है कि हम वहीं रह रहे हैं। ठीक है। और घर अगर कोई कुछ लोग मैंने देखा है कि वो मंगवा रहे होते हैं कि फला चीज ले आना, हाँ तुम वो देखना ना, तुम फला स्टोर से ये ले आना, ऐसे लगता है कि हमारे घर के बाहर स्टोर है। तो हमें नॉलेज मिलता है वहां पे किस तरह लोग रहते हैं, वहां का सिस्टम क्या है। जैसे फॉर इंस्टेंस आपको पता है बाहर कंट्रीज जो है, हमारे कंट्री में क्या है, हम आगे बच्चा बिठा लेते हैं गाड़ी में, कोई नहीं रोकता, अभी तक तो कोई नहीं रूल बना। लेकिन बाहर कंट्री में क्या है, एक एज लिमिट तक बच्चे अगर नहीं आप अलाउड है तो पीछे आपने सीट लगानी है, कार सीट, उसमें बच्चा बैठेगा। अगर आपका बच्चा आगे पाया गया तो आपका चालान हो जाएगा। और बाहर के कंट्रीज में क्या कहते हैं, टिकट, आपको टिकट मिल जाएगा, यानी आपको चालान भरना पड़ेगा। तो किसका दिल चाहता है इतने पैसे देने को, तो इसलिए वो इसका ध्यान करते हैं। तो हमारा हमें, मैं कहना चाह रही हूँ कि डिफरेंट डाइवर्सिटी की वजह से, डाइवर्स फॉर्म की वजह से हमें डिफरेंट कल्चर का इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ये इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। इसके बाद है जी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज ट्रांजैक्शनल, ये समझने वाली बात है। ठीक है, मैं अभी 5:30 पे स्टॉप करूंगी और आपके क्वेश्चन जो है वो उसके आंसर मैं आपको दूंगी। आपको जो भी जहन में है आप जरूर लिख लें। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शन समझते हो, ट्रांजैक्शन हो रही है, तुम एटीएम करते हो, है ना, तो ऊपर लिखा होता है कि ट्रांजैक्शन हो गई। सही है, ट्रांजैक्शन लेन देन को कहते हैं। तुमने कार्ड डाला, तुम्हारे पैसे आ गए, ट्रांजैक्शन एक हो गई। आप दो ट्रांजैक्शन में जी ले लें पैसे, आप ज्यादा ले रहे हैं तो आप ना एक दफा लें। दूसरी ट्रांजैक्शन होती है कि आप किसी कंपनी से कुछ खरीदते हैं और वो आपको बेचती है, आप पैसे देते हो, ट्रांजैक्शन हो गई, जिसे उर्दू में कहते हैं लेन देन। ठीक है। पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम होता था, आपने जरूर पढ़ा होगा। बार्टर सिस्टम में लोग चीजों के बदले में चीजें लेते थे। उस वक्त कॉइन्स, मनी नहीं थी। यहाँ पर ट्रांजैक्शन का मतलब है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन लेन देन की है। अच्छा, ये लेन देन क्या होता है, पहले आराम से बात समझ लें। लेन देन में ये है कि तुम मुझे सुनो, ठीक है, और मैं बोल रही हूँ, अब तुम बोलो और मैं सुनूंगी। यहां पर ये बात आई है, जरा गौर कीजिएगा, इस पर सवाल आता है। ये सवाल आ गया है, जो मैंने आपको कहा था ना, जो होगा बता दूंगी। वो पूछेगा आपसे कि क्या बात करना, कम्युनिकेशन प्रोसेस, मैं तुमसे बात करूं, तुम मुझसे बात करो, क्या ये लीनियर है, स्ट्रेट लाइन पे है, एक एंड से बोल रही हूं, तुम सुनोगे फिर तुम बोलना, ठीक है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, वॉकी टॉकी नहीं है। होता क्या है, आजकल के दौर में रिसर्च करने के बाद, यहाँ पे लिखा है मैंने, यहाँ अनदर स्टडी रिवील्स अनदर व्यू ऑफ ट्रांजैक्शनल प्रोसेस, ये रिसर्च ने साबित किया। अब ये रिसर्च पता क्या थी, असल में किसकी थी? इसे कहते हैं कम्युनिकेशन, ट्रीट कम्युनिकेशन। जब आप कोई डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट किसी को
मैम अब क्लास की टाइमिंग, अच्छा ये बात 4:10 से 5:40 में, अभी कल तो इसी टाइम पे क्लास है। अभी आपकी मैनेजमेंट के लोग मुझसे सुन रहे हैं, अगर उनको ये टाइम सूट करता है तो मेरे से फिर कंफर्म कर लेंगे, तो हम इसी को कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। और अभी मुझे इस पे कोई, मेरा कोई क्लैश नहीं है, बस एक असर की नमाज का होता है, वो मैं इससे पहले पढ़ लेती हूँ, और वैसे भी दिन छोटे हो रहे हैं तो अर्ली हो जाती है, तो इसमें नमाज का भी इशू नहीं आएगा। जी सादत हुसैन, वालेकुम अस्सलाम, आपने कुछ पूछा ही नहीं है। और जुहेब अजहर, मुझे 5 बजे जॉब पर जाना होता है। फिर वही प्रॉब्लम आ गई है कि हर बंदे का टाइम नहीं सेट कर, कई लोग सुबह नहीं पढ़ते थे, पता है आपको, बहुत सारे लोगों ने सुबह नहीं पढ़ते थे, वो फिर रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो। रिकॉर्डिंग जब कर लेंगे आप, तो व्हाट यू कैन डू, इफ यू हैव एनी इशू तो व्हाट्सएप पे आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर सकते हो कि ये बात मुझे नहीं समझ आई, अगर आप यहाँ पे यानी आपके लिए मुश्किल है, ठीक है। तो आपके लिए मैं ये रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि मैं नहीं कर सकती है टाइम चेंज अभी, अभी कल का तो सेम टाइम है, और आगे मैनेजमेंट आपकी बताएगी मुझे। टाइम नहीं सूट कर रहा, थोड़ा गैप होना चाहिए लेक्चर्स में। अच्छा, इसका मतलब है कि आपका एकदम से अगली क्लास शुरू हो जाती है। हाँ, इसको थोड़ा मैनेज आप कर लें, आप 4:10 कर रहे हैं या 4:30 कर लें, मुझे इस पर कोई मसला नहीं। और 4:30 भी करेंगे तो असर और मगरिब जो है वो सेफ हो जाएगी, तो इसलिए मुझे कोई मसला नहीं है। तो आप अगर शफीक मुझे सुन रहे हैं, या जो भी आप लोग सुन रहे हैं मुझे कंसर्न जो दे कैन डू दैट। 4:30 कर लें, कोई इशू नहीं है। 4:30 कर लेते हैं, चलें ठीक है। जहाजेब अहमद और भी जो लोग हैं, और ऐसा है तो जैसे आपको इजी है, मुझे कोई इशू नहीं है। चलिए ठीक हो गया, लेकिन कल की क्लास भी 4:30 फिर करनी है, अभी कंफर्म कर लें। ठीक है मैम, 4:30 कर लें और स्टूडेंट को अनाउंस कर चलिए दें ठीक और है, ग्रुप में भी डाल दें, कोई इशू नहीं है। चलिए ठीक है, आप सब सुन भी रहे हैं तो मैं ग्रुप में डाल देती हूँ कि 4:30 to 6 कर लेते हैं, कि बहुत से लोगों को सूट कर जाएगी ये चीज, ठीक है। तो ये फिर ये भी सूटेबल हो जाएगा। इसके बाद है, और आई थिंक इसमें चेंज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सब दोबारा पढ़ेंगे फिजिकल क्लास में। ये फिजिकल वाली आपको बता सकते हैं ना, या आपकी मैनेजमेंट की, मैं तो नहीं बता सकती ना, मैं तो ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ। इसके बाद है आपका नाम क्या है, जकाउल्ला, मेहर जकाउल्ला जकी, आपको जी मैं बना देती हूँ, आपको मैं अभी नंबर देती हूँ, आप प्लीज अपने जो सीआर को मैसेज कर दीजिए। अच्छा, शनावर कह रही है मेरी फिजिकल क्लास है BCRW की 10:30 इस्लामाबाद में, आपकी क्लास ऑनलाइन लेने होगी कल। आई कुडंट गेट यू। शनावर, आप क्या कहना चाह रहे हो? आपकी एक क्लास आप फिजिकल ले रहे हो, एक ऑनलाइन ले रहे हो, दिस मीन्स दैट ये कंफर्म कर लो, मुझे नहीं मालूम आप क्या चाह रहे हो। और अगर आप ये ग्रुप छोड़ोगे तो फिर किसी एक को सीआर किसी को भी बना दीजिएगा, इफ यू आर लीविंग द ग्रुप, अदरवाइज देयर इज नो इशू। अनस बिन तालिब बुक, आई एम न्यू स्टूडेंट, प्लीज शनावर को कॉल कर लो, मैं भी नंबर देती हूँ, ठीक है। अनस आपका नाम है, आप शनावर को कॉल करें, बताते हैं आपको। सैयद मोहम्मद हादी, लेटर की टाइप्स वाले नोट्स नहीं मिले, शनावर इनको भी भेज दें। सैयद मोहम्मद हादी टेक्स्ट कर दें आप शनावर को। उसामा हाशमी, क्लास टाइमिंग चेंज, अभी बता दिया है आपको क्लास टाइमिंग का, मेरा ख्याल है ये 4:30 वाला आपको सूट करता है, आप प्लीज बता दें मुझे। जी बुक बता दी है अनस आपको। उसामा, रिकॉर्डिंग में क्वेश्चन नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप ग्रुप में कर लो भाई, उसामा व्हाट्सएप ग्रुप में कर लो, वेरी सिंपल, ठीक है। और उसमें ये है कि आप अगर वो हुआ हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है, तो आप शनावर को मैसेज कर दें, वो आगे फॉरवर्ड कर देगा। एम ए सिद्दीक, मैम इंटरपर्सनल डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, इंटरपर्सनल मीन व्हेन यू आर टॉकिंग टू अनदर पर्सन, एट लीस्ट वन पर्सन, टू पीपल टॉकिंग, दैट्स कॉल्ड इंटरपर्सनल। अच्छा, विच ग्रुप, ये इसका क्या मतलब है, मून जिनका नाम लिखा है, विच ग्रुप का मतलब क्या, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? कुत्सिया, योर टीचिंग मेथड इज गुड, ओके थैंक यू। हु इज शनावर, अभी मैं नंबर देती हूँ शनावर का, अभी स्क्रीन पे आ जाता है, ठीक है, अभी स्क्रीन पे आ जाता है, आपको आपको नजर आएगा। जहां से 4:30 ठीक है, ओके फाइन। उसामा, 4:10 से इंक्रीज मत कीजिए, ओ माय गॉड, किसको ले लें, किसको सुन लें? मेरा ख्याल है 4:30 मेजोरिटी को सूट करता है, और जिनका क्लैश आता है किसी भी वजह से, प्लीज
आप लोगों के बड़ी आसान है, आप रिकॉर्डिंग समझें, सुने और मैसेज आप मुझे कहाँ देंगे, ग्रुप में। स्लाइड वगैरह ग्रुप में पहले भेज दी हुई हैं, वकार अली, आपने नहीं ली तो शनावर से कहीं आपको दे देंगे। ठीक हो गया? ओके ग्रेट। हाफिज, अनीक, नहीं अनीका, इतना जुड़ा हुआ नाम है कि पढ़ा नहीं जा रहा। हाफिजा अनीका, ओके 1002 मार्क्स हैं आपके, कॉन्ग्रेचुलेशंस एफएससी प्री मेडिकल में, बहुत मुबारक हो आपको। तो ये जी हमारा आज का खत्म हो गया, सारी आपसे बात हो गई। अच्छा जी, मैं जरा आपको नंबर शो कर दूं शनावर का। जी रोजा हर वक्त हर क्लास में, अभी तक मुझे नहीं पता कि मैं कब तक कहती रहूंगी ये बात, ये शनावर का नंबर है। बॉयज इनको कांटेक्ट कर लें ग्रुप में ऐड होने के लिए, या किताब के हवाले से कुछ पूछना है तो शनावर से राब्ता करें। और जो गर्ल्स अगर नहीं है ग्रुप में तो मुझे आप टेक्स्ट कर दें, मैं जीआर का नंबर आपको टेक्स्ट कर दूंगी अगर आपके पास नहीं है तो। क्लियर हो गई आपको बात? ये बात अगर ग्रुप का भी कोई पूछ रहे थे तो आपको क्लियर हो गया है कि हाउ कैन यू ज्वाइन अ ग्रुप बाय कॉन्टेक्टिंग 2 पीपल। फॉर मेल शनावर को कांटेक्ट करेंगे, फॉर फीमेल ये मेरा नंबर लिखा आ रहा है, मुझे आप सिर्फ कांटेक्ट बता देंगी, जो गर्ल्स हैं मैं उनको जीआर का नंबर दे दूंगी। क्लियर हो गई? अब हम इंशाल्लाह कल मिलेंगे। कल प्लीज अपनी लेटर्स रखिएगा जो होमवर्क मिला था, ताकि आप उसे कंपेयर कर सके, और मैं बताऊंगी कि कहाँ बच्चे ज्यादा गलती करते हैं। कल का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको कहीं ना कहीं से घूम फिर के पेपर में आएगा, ठीक है? तो इसलिए कल वो जो टॉपिक्स हैं वो नहीं, आज आपको बेस बना दिए और कल वो हम यहाँ पढ़ेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। कल 4:30 क्लास है। और शनावर आप ग्रुप में जरा दे दें, और जीआर आप मुझे सुन रही हैं तो प्लीज ग्रुप में मैसेज कर दें, ठीक है, कि कल 4:30 से 6 o'clock है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।